की स्टडी जरूरी है, चाहे तो वो लाइब्रेरी में करो, चाहे वो घर के कोने में करो, लेकिन जब भी स्टडी करो एकांत में करो, ग्रुप में मत करना, याद रखना। ग्रुप होगा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ाई हमेशा एकांत में होती है बच्चों, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। दूसरा मंत्र है बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई व सेल्फ स्टडी दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ हम ऑनलाइन में फंस कर रह गए और लगातार हम 8-8, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे सिर्फ मोबाइल पर देख रहे हैं तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ स्टडी का भी तालमेल लगाना होगा। बेटा हमारी मजबूरी है कि हम 8-8 क्लास लाइव कराते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। आपका जो मन करे कि भाई मैं इस क्लास को नहीं देखूंगा तो मैं इसको बुक से कवर कर सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है इसको देखने की। तो बच्चों हम क्यों लाइव करा रहे हैं फिर इतना? क्या सबके लिए नहीं करा रहे? नहीं, बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, क्योंकि हमारे पास देखिए बच्चा, हम कुछ चीज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इसको भी पढ़ने वाला बच्चा है, उसको भी कुछ इसको पढ़ेगा कुछ उसको। लेकिन आप क्या करते हो, सब कुछ पढ़ रहे हो। बेटा सब कुछ अगर आप पढ़ सकते हो तो वो तो बेस्ट ही है, लेकिन अगर उसकी वजह से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा इतनी ईमानदारी से इन सारी बातों को, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऑनलाइन पढ़ाई करो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ में सेल्फ स्टडी इसलिए जरूरी है बच्चों कि ऑनलाइन पढ़ाई करते रहने से, सिर्फ पढ़ाई करते रहने से, क्लास देखते रहने से सिलेक्शन नहीं होता, जब तक अपने दिमाग में ना उतारो, और दिमाग में उतरती है चीजें सेल्फ स्टडी से। तो बच्चों दोनों का तालमेल प्लीज बना के रखना। मैं ये मानता हूं मैक्सिमम 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 5 से 6 आवर क्लास ऑनलाइन लेनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर 5-6 आवर्स ऑनलाइन ले रहे हो तो बेटा 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी चाहिए, जो बुक से हो सकती है, नोट्सों से हो सकती है, ठीक है। फिर सर कैसे करें, क्लास तो ज्यादा है, तो बेटा आप उस सब्जेक्ट को छोड़ो जिसको आप बुक से कर सकते हो। आपको लगता है मुझे बुक से और मुझसे क्लास से दोनों से एक सा होगा, तो आप करिए, फिर आप बुक को प्रीफर करिए, क्योंकि इतनी क्लास आप नहीं देख पाओगे, मुझे भी पता है, रेगुलरली तो नहीं देख पाओगे। इस तालमेल को उन सब बच्चों ने बहुत बेहतर बिठा रखा था। सब में ये बात कॉमन थी बच्चों कि सबका ऑनलाइन पढ़ाई फिक्स, इतनी क्लास करनी है, और सबका सेल्फ स्टडी फिक्स कि इन क्लास के बाद मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। आगे बात करता हूं बेटा मॉक टेस्ट। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं था कल जो सिलेक्शन के बालक आए, सेलेक्ट होके जो दिल्ली पुलिस में जो आए हमसे बात करने मिलने, तो उनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने मॉक टेस्ट ना दिए हों, मेरे ना दिए हों, किसी और के दिए हों, पर दिए हों। मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन संभव आजकल नहीं है ऑनलाइन की दुनिया में, है ना बच्चों। तो मॉक टेस्ट अगर आप वीकली देते हैं तो ये बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत शानदार है। अब इतनी पढ़ाई तो आपने कर ली है कि वीकली मॉक टेस्ट दे सको, और वीकली मॉक टेस्ट में अगर आप शुरुआत में देना शुरू करते हो तो मैं कहता हूं बच्चों 150 अपना पहला टारगेट रखो कभी भी मॉक टेस्ट में। अगर 150 को अचीव कर, देखिए ऐसा होता है कई बार मेरे एक में 150 आ गया, बाकी में 130, फिर 130 पे आ गया, बड़ा इससे डिमोटिवेट मत होना, वो अभी आपका लेवल 150 का बना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन बन जाए उस दिन आप 150 से नीचे आना बंद कर दोगे, इसलिए डिमोटिवेट मत होना। 130 का ही मेरा लेवल है, वो तो आ गए एक में 150, क्वेश्चन आसान रहे होंगे, लेकिन 150 का बनाओ। पहला टारगेट ये कि मैं लगातार 2-3 टेस्टों में 150 ले आया तो आपका 150 का लेवल है। फिर बेटा अगला टारगेट 180 को अचीव करेंगे हम, कि अब 180 लेके आने। बेटा बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपका 1-1-2-2 ही बढ़ रहा है, या 1-1-2-2 घट भी गया, उससे घबराना मत कभी, क्योंकि नंबर हमेशा छलांग मारते हैं। क्या जो आपके मार्क्स है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं बढ़ते 1 बढ़ा है 2 बढ़ा है कभी 3 बढ़े हैं, वो छलांग मारते हैं बच्चों। हो सकता है 150 155 बहुत दिन से चल रहे हैं, फिर बच्चों अचानक से ऐसा उछाल आएगा, हो सकता है 170 75 180 तक आप स्टेबल कर जाओ, ठीक है, क्योंकि आप अपनी गलतियों से बहुत सीखते हो। पता है क्यों होता है वो? क्योंकि आप 150 जब ला रहे हो ना, तो आप आते हुए सवालों को बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा और कम होंगे, अगले मॉक टेस्ट में फिर 150 आए, फिर लेकिन आते हुए चीजें कम गलत होनी शुरू हो जाएंगी। गलत तो 180 वाले के भी होंगे, 220 वाले के भी होंगे, आते हुए वो खत्म नहीं होते, लेकिन वो कम हो जाते हैं। जितनी गलतियां कम करोगे, आती हुई चीजों को गलत कम करोगे, तो बेटा नंबर बढ़ते चले जाएंगे। बस यही सीखना होता है मॉक टेस्ट से। 180 आ जाए, फिर अगला टारगेट 200, और फिर 220, और लगातार 3 टेस्टों में आप 220 लेते चले आए, तो आप सिलेक्शन के 100% दावेदार बन गए बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टारगेट अचीव करना। लड़कियों का टारगेट अंतिम 200 प्लस होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं ये मॉक टेस्ट में बच्चों आप लोगों के लिए टैलेंट ग्रुप बनाने वाला हूं। टैलेंट ग्रुप जैसे हमने यूपीएसआई में बनाए, ऐसे ही हम टैलेंट ग्रुप अब इस बार से मॉक टेस्ट में बनाएंगे, और बच्चों उनको हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी प्रोवाइड कराएंगे अपनी तरफ से, जो भी गिफ्ट हमारे लिए हमसे बनेगा। जैसे हमने यूपीएसआई वालों को तो फ्री मॉक टेस्ट दिए थे, पूरी टेस्ट सीरीज फ्री कर दी थी टैलेंट ग्रुप वालों के लिए। एक तो आप बच्चों पढ़ाई अपने लिए करो, और फ्री हम बांटें फिर आपको, क्योंकि हमें भी होशियार बच्चों से खुशी होती है बच्चों, ठीक है। तो टैलेंट ग्रुप बनना शुरू होगा, उसमें हमारे सजेशंस भी आपको मिलेंगे साथ साथ। और ये ऐसा नहीं सिर्फ खाकी बैच वाले जो हमसे बैच में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं, ओपन कंपटीशन चाहता हूं मैं इसको। कोई कहीं भी पढ़ रहा है,
टेस्ट दीजिए, आके टैलेंट ग्रुप में शामिल होइए, सब बच्चों से आपस में भी जानने का मौका मिलेगा कि ये बच्चा क्या करता है। उसमें हम होशियार बच्चों के कमेंट्स लेते हैं, भाई आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन शामिल वही होगा जिसके अच्छे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। वो कितने पे होगा वो हम तय कर लेंगे अपने आप, ठीक है। तो अभी आपने 150, 180, 140 आ रहे हैं, नहीं, अभी आप उस लेवल को सेट करो कि टैलेंट ग्रुप में आ पाओ, ठीक है। पहला टारगेट तो यही होना चाहिए, मोटिवेशन है बस। ये नहीं सोचा टैलेंट ग्रुप में आ गए तो मेरा सिलेक्शन नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मोटिवेशन है कि आप टैलेंट ग्रुप के लिए मेहनत करो, आप वैकेंसी के लिए नहीं, पहले टैलेंट ग्रुप के लिए मेहनत करो। ये मोटिवेशन देना चाहता हूं मैं इस बात से आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। आगे बच्चों, लड़की का चक्कर, ये बच्चों बाबू भैया लड़की का चक्कर, ये बहुत बुरा चक्कर है बच्चों। और ये जो बच गया बेटा, इन 5 मंत्र में, सिलेक्शन के मंत्रों में ये सब कुछ निकल के आया है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कमेंट्स में कि बच्चे लोग, किसी लड़की ने कमेंट कर दिया ना, तो उसका भैया, उसके हाय पूजा, हाय बबीता, हाय सीमा, हाय रीना। लेकिन अगर कोई पप्पू, कोई कोई मतलब कोई और राहुल, कोई पंकज ऐसे कमेंट कर रहा तो उस पर नहीं होता हाय पंकज, हाय राहुल, नहीं, ये होता है लड़कियों का कमेंट है। तो निश्चित तौर पर आप करते हो इसलिए आपको हंसी आ रही है, जो हंस रहा है सब करते हैं, ये निश्चित तौर पर बात है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज किसी में नहीं थी उनमें। अब किसी में हो भी चलो मन चला, मैंने मान लिया, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई से नहीं हटने दिया, ध्यान इस पर रहा। तो हो सकता है कोई लिमिटेड उसमें, बहुत लिमिटेड उसमें। लेकिन बच्चों अब आप क्या करते हो, क्योंकि बच्चों आपकी नई नई एज होती है, आपने अभी जिंदगी के धक्के नहीं खाए हुए होते, क्योंकि आपकी एज 18, 22, 23 साल है, और इसमें अभी आपको धक्कों का पता नहीं है। इसके निकलने के बाद, एज निकल जाए भर्ती होने के बाद, भर्ती ना हो पाओ और जब एज निकल जाए तो बेटा धक्के तब पता चलती है क्या